हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब इन बिहार एसएससी में आज हम लोग प्लेटफॉर्म की बुक से टेस्ट सीट 12 का डिस्कशन करेंगे। ये वॉल्यूम 2 का है टेस्ट सीट 12। इससे पहले हमारे चैनल पे वॉल्यूम 1 में जितना भी टेस्ट सीट दिया गया था 24 टेस्ट सीट उसका डिस्कशन कराया गया है। तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हर एक वीडियो के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। और आप लोग जो भी बोला जाता है उसको कमेंट करने के लिए उसको जरूर कमेंट करिए, क्योंकि पिछला किसी न किसी वीडियो में जरूर बताए होंगे। और जो भी पीछे का वीडियो नहीं देखें, एडिटोरिया के बुक से भी डाला गया है। प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 1 पूरा खत्म है, फिर वॉल्यूम 2 से अभी 12 नंबर 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। वो पहले का वीडियो जाके देखिए और जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और अभी बिहार एसएससी के जितना भी विद्यार्थी हैं वो फॉर्म अपलोड करने का आप लोग को दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है, जो भी आपको एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। तो उसको भी आप लोग का लास्ट डेट बहुत करीब है उसका भी, तो आप लोग जरूर उसको भी, आप लोग जो फॉर्म अभी तक नहीं अपलोड किए होंगे, अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए होंगे, अपलोड करिए। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीट 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वसराज के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो प्राचीन जो संरक्षण एक्ट है ये किसके समय में पारित हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से था। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 1905 तक था। और इसके कार्यकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये 1904 में प्राचीन संरक्षण अच्छा भारतीय पुरातात्विक संरक्षण की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। 1906 में भारतीय पुरातात्विक विभाग को अस्थायीता प्रदान किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले कर्जन को क्या कहे थे। तो आधुनिक भारत का औरंगजेब कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय ओलंपिक समिति की पहली जो महिला सदस्य है वो नीता अंबानी बनी थी। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला करम मल्लेश्वरी थी। अब करम मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। करम मल्लेश्वरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो द आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। द आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नमो भारत है तो नमो भारत क्या है। तो भारत की सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेलवे सेवा है, ऑप्शन नंबर सी। नमो भारत जो है ये भारत की जो सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, जिसे रैपिडिक्स के नाम का नया नाम नमो भारत रखा गया है। भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम नमो भारत रखा गया है। भारत में पहली जो ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, किस राज्य में चलाई गई थी। तो केरल में चलाई गई थी। किस राज्य में चलाई गई थी। तो केरल में चलाई गई थी। भारत के अहमदाबाद नगर में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। तो जापान नहीं है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी परिषद के पांच अस्थायी सदस्य कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पहला है अमेरिका, यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस और इसमें कौन सा नहीं दिया है। तो एक ब्रिटेन। ये क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन इन्हें वीटो का पावर
नहीं होता है, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 2 वर्षों का होता है। 2 वर्ष के बाद ये फिर से दोबारा चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो ये पूछे अगर संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लौह अयस्क की खान बादाम बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिंगेटाइट और सेडेराइट आदि किसका अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क है। उड़ीसा के प्रमुख लौह उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? क्योंझर है, भूयुरभंजर है, संबलपुर है, कटक है और सुंदरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय का सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा ये काराकोरम है। इसके बाद कौन सा है? लद्दाख है। इसके बाद कौन सा है? तो जास्कर है। इसके बाद कौन से सबसे लास्ट में? तो पीर पंजाल है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ट्रांस या अथवा जो तिब्बत हिमालय है ये महान हिमालय के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, और ट्रांस हिमालय का जो अधिकांश भाग है ये तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व में इसका दूसरा स्थान है, उसका नाम क्या है? तो गार्डविन ऑस्टियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण के साथ कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कच्छ के रण के साथ कौन सा देश हिस्सा साझा करता है? तो पाकिस्तान करता है, ऑप्शन नंबर सी। जब भारत के जो कुल 17 पड़ोसी देश, जो 17 पड़ोसी राज्य हैं, ये पड़ोसी देशों से, भारत के जो 17 राज्य हैं ये पड़ोसी देशों से क्या बनाते हैं? तो सीमा बनाते हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य साझा करता है अपना सीमा? तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब जो है अपना सीमा साझा करता है। बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। तो सिक्किम की जो सीमा है कितने देशों से लगती है? तो सिक्किम की सीमा जो है एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से लगता है, और ये नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो IMPCS, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। निफ्टी NEFT का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अच्छा, 2 लाख रुपए से अधिक की जो राशि ट्रांसफर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो RTGS का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो RTGS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला है? तो निशाने पाकिस्तान जो है ये मोरारजी देसाई को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। मोरारजी देसाई को ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें ये 1990 में ये पुरस्कार मिला था, और इन्हें 1991 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न इन्हें कब मिला था? तो 1991 में मिला था। और पहले क्या मिला था? तो निशाने पाकिस्तान मिला था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो 1977 में जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस पुरस्कार के तहत वाग देवी की प्रतिमा, प्रस्तुति पत्र और 11 लाख रुपये दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार है, यह संगीत के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। पुलित्जर जो पुरस्कार है, ये पुलित्जर पुरस्कार है, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
अर्जुन पुरस्कार है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है? तो किसे मान्यता दिया है? तो कोझिकोड को दिया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कि ये कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड जो है ये केरल में स्थित है। ये कोझिकोड जो है कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय शहर है। यूनेस्को ने भारत के दो शहर जो हैं ग्वालियर और कोझिकोड को क्रिएटिव सिटी के लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ऑप्शन नंबर डी। ये कब से कब मनाया गया था? तो सतर्कता जागरूकता जो सप्ताह है ये कब मनाया गया था? तो ये 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर 2023 तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो यूएस टेनिस जो टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1881 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। तो टेनिस खेलों का उद्भव जो है इंग्लैंड में हुआ और आधुनिक टेनिस का जो स्वरूप है इंग्लैंड के मेजर वाटसन क्लाप्सन विंगफील्ड द्वारा निर्धारित किया गया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुआ था। जब पहला जो विंबलडन प्रतियोगिता है ये कब हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और यूएस जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1921 में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसकी अवधि ये कब ये खेला जाता है? तो यूएस जो ओपन है ये अगस्त से सितंबर के महीने में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैडन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बैडन डी ओर अवार्ड से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। लियोनेल मेसी को ये जो है 8वां बार ये डी और सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मेसी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है? तो रोहतास का किला जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। तो रोहतास का जो किला है ये शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक किला है, जो वर्तमान में जो ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, ये पंजाब प्रांत का एक शहर है झेलम, उसी शहर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एंडोरेंस चैंपियन में भाग लेने वाले पहली भारतीय कार रेसर कौन है? तो पहली जो भारतीय कार रेसर है ये, इसमें से जो पहली भारतीय कार रेसर है ये हुमैर मुसातक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के प्रांतीय सभ्यता का प्रवेशक है? तो भारतीय जो है ये प्रांतीय सभ्यता का प्रवेश कब हुआ था? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसी एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो राज्यों को सहायता दिया गया था। और भारतीय जो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है ये कब से क्रियान्वित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को ये कार्य करना आरंभ कर दिया था। ये कब से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था? तो 1 अप्रैल
1937 से ही अपना कार्य करना आरंभ कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रों में द्वैध शासन को लागू किया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को किस नाम से संबोधित किया था, तो इसको कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? 1919 का अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रथम बार है इस एक्ट को केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया था। और 1919 का अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा लगभग 10% जनता को मताधिकार का 10% जनता को ही मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो प्राचीन काल के महान विधि जो निर्माता थे वो कौन थे? तो मुनि थे, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सबसे जो प्राचीन स्मृति है ये मुनि स्मृति की रचना मुनि के द्वारा की गई। और मुनि स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है ये 1976 में ये कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से कराया गया। कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना वात्स्यांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ कब स्थापित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में जो है ये दलित आंदोलन की शुरुआत ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में किया गया था। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। महार तालाब सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। महाराष्ट्र के जो रायगढ़ के सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी का उपयोग करने को लेकर सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान एवं उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो कौन सा त्योहार समर्पित है? तो छठ पूजा है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, छठ पूजा जो है ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। और ये शुक्ल पश्चिमी की पष्ठी को मनाया जाने वाला है। और इसका जो ज़्यादा है ये पूरब भारत में इसका पूजा किया जाता है, जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में दीपावली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस्कॉन की स्थापना है ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस्कॉन की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो इस्कॉन की स्थापना जो है ये 13 जुलाई 1966 को हुआ था। और इस्कॉन के जो कुछ प्रमुख मूलभूत नियम है कि तप, सोच, दया और सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल जो है मौद्रिक नीति समिति के 100 सदस्यों में से एक होते हैं। और गवर्नर जनरल जो है ये मौद्रिक नीति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और मौद्रिक नीति के आधे सदस्य जो होते हैं ये आरबीआई के द्वारा आते हैं। और आधे जो सदस्य आते हैं ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आते हैं, वित्त मंत्रालय से मनोनीत होकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। तो सिंधु नदी है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ये थार मरुस्थल है ये भारत के राजस्थान में स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और थार मरुस्थल उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत और पश्चिम में कच्छ की रण और उत्तर में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदानों के बीच फैला हुआ है। सिंधु जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी दोनों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल कितना 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पादक की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पादक की सबसे अच्छा निरूपण कौन करता है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शुद्ध घरेलू उत्पादक किसी भी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पादक है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पाणिनि को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये पाणिनि जो है ये संस्कृत व्याकरण के इनके योगदान के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पाणिनि के जो है अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि के द्वारा कौन सी व्याकरण की रचना, संस्कृत का व्याकरण का पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्ट अध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना है सिकंदर लोदी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1904 में, सॉरी 1504 में इसकी स्थापना की थी। और इसे अपने राजधानी कब बनाया था? तो 1506 में इसे अपने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो इसका खिताब जो है पहली बार कौन सा देश जीता है? तो भारत जीता, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने फाइनल में 4 बार चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब्दुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था? तो अब्दुल फजल के हत्यारे को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो जहांगीर ने पुरस्कृत किया था, ऑप्शन नंबर बी। वीर सिंह जुवेद जो है ये वीर सिंह जुवेद बुंदेला ने अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम जहांगीर के जो बहकावे में आकर अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। और वीर सिंह जुवेदा एक मुस्लिम जमींदार थे और ओरछा राज्य का शासक रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य को अवध के अंतर्गत किस तरह से मिलाया गया था? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और व्यापक सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिलाया गया था? तो 17 को मिलाया गया था। 17 को कब मिलाया गया था? तो 17 को जो है 1884 में मिलाया गया था। इसके बाद जोधपुर और संभलपुर को मिलाया गया था। इसके बाद बघाटा को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को, फिर करौली को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। निम्नलिखित में से को सही जोड़े के मिलान कीजिए। तो सही जोड़ 1950 से 1964 के दौरान भारत में विदेशी नीति का लक्ष्य क्या था? तो इस समय भारत में जो विदेशी नीति का लक्ष्य था ये क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता की रक्षा एवं आर्थिक विकास था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पंचशील समझौता किससे संबंधित था? तो पंचशील समझौता यह शांतिपूर्व सह अस्तित्व एवं 5 सिद्धांतों पर अवस्थित था, ऑप्शन नंबर 3। बाडुंग सम्मेलन किससे संबंधित था? तो ये बाडुंग जो सम्मेलन है ये इसकी परिणारित गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और दलाई लामा है ये तिब्बत के धार्मिक नेता हैं जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। तो ये कौन होगा? 1 का 2, 2 का 3, इस तरह से आप लोग मिला लीजिए। 1 का 2, 2 का 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62।
मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है ये दिवे दिवे दिवेही है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मालदीव का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो मालदीव का जो राष्ट्रीय फूल है ये गुलाबी गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है। और किस कलर का है? तो गुलाबी कलर का। अच्छा, मालदीव का जो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राष्ट्रीय पेड़ है ये नारियल है। इसका राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नारियल है। 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। और मालदीव के संसद का नाम जो है ये मजलिस है तथा इसका राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की अगर राजधानी पूछे तो माले है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। नाइपीडिया निम्नलिखित में से किस भारतीय सामवर्ती राज्य की राजधानी है? तो नाइपीडिया जो है ये म्यांमार राज्य की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार वर्मा को भारत से अलग किया गया और म्यांमार को स्वर्ण पेगुंडों का देश कहा जाता है। म्यांमार के साल्विन और इरावदी नदी द्वाब को पूरब का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार के क्लासिकल भाषा घोषित किया गया है? तो क्लासिकल भाषा किसे घोषित किया गया है? तो 6 भाषाओं को क्लासिकल भाषा घोषित किया गया है। तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा को तेलुगु भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसमें कौन से इसमें तो कन्नड़ है, तेलुगु है और तमिल और तेलुगु है, तो ये सभी को किया गया है। कन्नड़ भाषा को कन्नड़ भाषा को भी तेलुगु भाषा के साथ 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कन्नड़ और तेलुगु को एक साथ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना की गई? तो कौन सी संख्या की स्थापना की गई थी? तो ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ग्राम कचहरी में कौन कौन से आते हैं? तो सरपंच आते हैं, पंच आते हैं, न्याय मित्र से मिलकर बना होता है। और कचहरी का जो क्षेत्र होता है ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अंधेरी नौगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया था? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। कमायनी, आंसू और लहर किसके द्वारा लिखा गया था? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। चितंबर जो है ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया था। कुरुक्षेत्र और उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावित एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो मेरा गांव मेरा गौरव, ऑप्शन नंबर बी। यह योजना है ये कब आरंभ किया गया था? तो ये योजना है ये 2015 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाई गई थी? तो गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये दोनों चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, राष्ट्रीय जो विस्तार सेवा कार्यक्रम ये अप्रैल 1953 को चलाया गया था और ये 2 अक्टूबर 1953 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो तयो धर्मस्ते जयः, ऑप्शन नंबर सी। तयो धर्मस्ते जय का अर्थ क्या होता है? जहां धर्म वहां जीत। जब भारत में कुल जो है 11 बार, महाभारत में ये कुल 11 बार इससे मिलता जुलता शब्द का प्रयोग हुआ है। जब भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का आदर्श वाक्य है जो ये सत्यमेव जयते है। अगर भारत का आदर्श वाक्य पूछे तो क्या है? तो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी। जो कोसी नदी का उद्गम जो है ये गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में स्थित है। बिहार का अभिशाप कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का अभिशाप है कोसी नदी को ही कहा जाता है। अच्छा, कोसी नदी को महाभारत में कोशिका नदी के नाम से जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो किस राज्य की जनसंख्या है? तो सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, हमारे चैनल पे कल से रोज एक दो अभी जो हाल फिलहाल में कम्युनिटी में जितने भी दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस, इसको पोस्ट किया जाएगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिए। और हर एक वीडियो का जिसमें सही आंसर होगा उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा, उसको भी आप लोग जरूर पढ़िए और उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दिफू दर्रा है ये अरुणाचल हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर बी। तो पीरपंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में जो है पहला लोकपाल विधेयक है ये 1968 में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लोकपाल है ये स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में अम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ था। अच्छा, भारत के जो पहले लोकपाल किसे बनाया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। और कब बनाया था? तो 2019 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, दिए हुए बिंदुओं को सही सम्मिलित कीजिए। अच्छा, तो इसमें दिया हुआ पर्वत और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो कॉमेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कॉमेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 है, ऑप्शन नंबर ए। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो 7,816 है। और केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 है। और कॉमेट की ये 7,756 है। तो कौन हो जाएगा? 1 का ए, 2 का डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समाधान नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा सम्मान नहीं है? तो जेरिमेंडरिंग ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरिमेंडरिंग को कूटनीतिक प्रथा का प्रयोग किया था और जेरिमेंडरिंग की प्रणाली जो है यूएस में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ये 76 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 है ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जैसे तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो जिस वस्तु पे जिसको लगाया जाता है और उसी के द्वारा उसको पे किया जाता है तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। यह अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो वह कर जो लगाया जाता है किसी और पर और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। इसमें कौन कौन सा आता है? तो सीमा उत्पादक शुल्क आता है, सेवा कर आता है, जीएसटी आता है। अच्छा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कब से लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी कब से लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है।
अच्छा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। और यह बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। जायक कुमारी परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का जो उद्गम है ये भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। सतलज नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस्त ताल से निकलती है। और सतलज नदी जो है ये शिवालिक श्रेणी को पार कर हिमालय प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है ये रोहतांग दर्रा के पास जो है ब्यास कुंड है। चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की क्या है? तो सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो मरणोपरांत है जो प्रथम भारत रत्न है ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ये 11 जनवरी 1966 को तस्कंद में हो गई थी। और 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। एक चैत्र प्रायः पड़ता है, तो एक चैत्र जो है ये प्रायः कब पड़ता है? तो 22 मार्च को पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, चैत जो है ये पंचांग में प्रथम माह होता है। और राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम माह होता है वो फागुन होता है। और राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पे है। और शक संवत जो है ये कब से मनाते हैं हम लोग? तो शक संवत 1957 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो किसी द्रव का जो क्वथनांक है उसके दाब के समानुपाती होता है। और पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर दाब में कमी आती है, जिस कारण क्वथनांक का मान क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। वह वस्तु है जिसका गंध जो है ये एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदल जाता हो कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो अल्फा फैक्ट्री संकेतक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्याज तथा लहसुन के गंध के कारण सल्फर की उपस्थिति होता है। और एसिडिक स्वाद से क्या होता है? तो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी जो गतिविधि है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इसमें से कौन सी जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार है उसमें मीथेन है। मीथेन का जो सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? तो धान की खेती से होता है। जुगाली करने वाले मवेशियों के मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से किस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो किसी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो होता है उसको हम लोग फ्यूज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो फ्यूज जो होता है ये शीशा और टीन का बना हुआ एक मिश्र धातु होता है। फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। और फ्यूज जो है ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, किस क्रम में जुटा हुआ रहता है? तो ये श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मल्टोज जो है ये लार में उपस्थित होता है। और शर्करा मल्टोज है ये मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में है, ये भी कथन सही है। और एमाइलेज जो है ये लार में उपस्थित होता है तथा एस्ट्रा को शर्करा में परिवर्तित करता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण
नहीं है, तो अस्त होते हुए सूर्य का जो लाल रंग है ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण है इसमें से इंद्रधनुष का निर्माण है, तारों का टिमटिमाना है, मानव आंख द्वारा छवियों का निर्माण है। अच्छा, इंद्रधनुष के निर्माण में निम्न प्रक्रिया होती है: अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होता है उसका परिकीर्णन उतना ही क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। परजीवी गाय या रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन है, तो रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो मानव का रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन है ये मानव अल्फा लुक्टिवियंस है। ऑप्शन नंबर ए। लेक्टिवियन है, मानव अल्फा लेक्टिविलियन है। अच्छा, इसका विकास कब किया गया था, तो 1997 में इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। द्रव संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण क्या है, तो द्रव संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है 12 ग्राम कार्बन तथा 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोज करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण धर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, तो उसे हम लोग अपवर्तनांक गुण धर्म में उपस्थित होने की आशा नहीं करेंगे। अच्छा, NaCl के घोल में लवण का जो सांद्रण बढ़ने से pH का मान और बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ाने से भी समानता अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, तो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ठोस CO2 को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, ये भी सही, ये भी गलत है। ये सीधे तरल रूप में ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन है। ये नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए, तो असंगत इसमें से ये रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तदान प्रतीत होने से निम्नलिखित परिघटना को किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो प्रकाश के परिकीर्णन का। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रकाश के लाल रंग जो है सबसे कम परिकीर्णित होता है और यह सर्वाधिक दूरी तय करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अतः केवल जो लाल रंग ही हमारे नेत्रों तक क्या होता है, आसानी से पहुंच पाती है। जो श्वेत रंग है ये 7 भागों में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH कितना होता है, तो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है MgOH2 होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, तो प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इंद्रधनुष जो है ये परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजित इलेक्ट्रॉनों के समान होती है, तो किसकी होती है, तो पोटेशियम की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, तो कौन करता है, तो थर्मल पावर प्लांट करता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट में जो है गैस बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के रूप में पलाई एस का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन
निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन जो है क्या एक ज्वलनशील गैस है। से हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा गया है और हाइड्रोजन जो है हल्की गैस है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। ये लुथियम है। टीएम जो है क्या है? ये लुथियम है जो लोन्थेनाइड श्रेणी का तत्व है। अच्छा, आवर्त सारणी 6 के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखा गया जिसे लेंथेनाइड कहते हैं और आवर्त सारणी जो 7 के हैं ये 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखा गया जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। और लेथेनाइड जो है ये भारी मृदा धातु कहलाता है और एक्टिनाइड जो है ये रेडियो सक्रिय धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। प्रकाश से संचरित होता है, तो प्रकाश से क्या संचरित होता है? तो प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में संचरित होता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा तरंगों के रूपों में संचरित होता है और प्रकाश का जो कणिक सिद्धांत के नियम ने दिया था, याथम यंग ने प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं जो होती है ये तन्य होती है, ये क्या है? गलत है। अधातुएं ऋणात्मक होती है, अधातुएं जो विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं जो होती है ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सभी सही है। अच्छा, जो तत्व है ये अधातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं और अधातु जो है आवर्त सारणी में दाईं की ओर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से जीरोथिल्पिजा नामक रोग होता है? तो जीरोथिल्पिजा नामक जो रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है, विटामिन के से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण है ये मैग्नीशियम का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी। एप्सम का जो सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एप्सम का सामान्य सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो हरे पौधे अपना भोजन जो है कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। हरे पौधे जो हैं ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और हरे पौधे जो हैं ये कुछ नील हरी शैवाल जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन उत्पन्न करते हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो सूर्य मुकुट कौन सा है? तो परिमंडल या कोरोना है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सूर्य के वायुमंडल में पाए जाने वाले किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना जो है चांद या पानी के बूंदों के विकिरण के द्वारा सूर्य के चारों ओर बनाई गई एक पस्टेल हेलो को कहते हैं। कोरोना का निर्माण जो है ये प्लाज्मा द्वारा होता है और सूर्य में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन के जो आविष्कारक थे ये जेम्स वाट थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो रेल इंजन का आविष्कारक थे स्टीफेन से। ऑप्शन नंबर 1। गैस इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो डाइमलर है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रॉकेट इंजन का आविष्कारक कौन है? तो गोडार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 135। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बल के सिद्धांत की जो खोज है ये हिडेकी युकावा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, परमाणु के अंदर जो है नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जो का स्थानांतरण होता है और इसमें जो है दोनों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। अच्छा, परमाणु संरचना को जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था और परमाणु विखंडन सिद्धांत जो है ओहटान ने दिया था। तो चलिए हमारे 75 क्वेश्चन का जो श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और आप लोग कमेंट जरूर करिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।